बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रैपी होम शेफ़ विद यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपके बिजनेस का सोच रही हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप कर रही हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालें। तो इससे मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं जो है ना प्रीव्यू जो है ना वो आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि मैंने आपको क्या क्या अब तक इस वीडियोस में बता चुकी हूँ। पार्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में थी, पार्ट 2 प्राइसिंग के बारे में थी, पार्ट 3 मार्केटिंग, और फिर थी कम्युनिकेशन, और आज हम बात करने जा रहे हैं पैकेजिंग के बारे में। हम अपना खुद का जब फूड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू स्टार्ट आवर फूड बिजनेस एट होम। बहुत कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और बहुत कुछ रह गया है। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों से मैंने डिस्कस किए हैं और उनको कवर किया है। तो आज का जो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है वो है पैकेजिंग। तो बहुत से लोग पैकेजिंग में बहुत सारा रुपया पैसा खर्च कर देते हैं, उनका प्रॉफिट पीछे कहीं रह जाता है और वो समझते हैं कि हमें प्रॉफिट हो गया है। सबसे पहले मैं आपको जो है ना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हूँ, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो फैंसी पैकेजिंग की नहीं करूँगी, बल्कि ड्यूरेबल पैकेजिंग की बात करूँगी, यानी सॉलिड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई लिक्विड चीज़ सेल करना चाहते हैं या सेल करनी है, जैसे कि आलू बुखारे की चटनी, केचप और अचार वगैरह। अचार में क्योंकि ऑयल होता है ना, इसलिए इसको मैंने लिक्विड बोला है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर में, जार में, इन्वेलप में होनी चाहिए, और ताकि ये कभी कहीं सामान जा रहा हो, हमारा डिलीवर हो रहा हो, तो ये लीक ना हो, गिरे ना। और दूसरी पैकेजिंग कौन सी होती है? ड्राई फूड। कोई ड्राई आइटम आपकी होती है ना, प्रोडक्ट होती है, जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत से लोग नट्स का जो है बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, नट्स से बनी हुई चीज़ों उनका बिज़नेस करेंगे। नट्स के बने हुए जो लड्डू होते हैं, गचक होती है, पंजीरी होती है, तो इनको पैक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर लड्डू बने हुए हैं तो इसे हमने डब्बे में पैक करना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसके लिए क्या लेना है? जो पैकेजिंग का सामान होता है उसमें आपने प्लास्टिक बैग लेने हैं, और जो कि बहुत सस्ते पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनको पैक हुई भी होती है, तो सील पैक एक मशीन होती है जिससे हम ये सारे मसाले वगैरह सील करते हैं। और इनके लिए एक जो सील मशीन होती है ना, वो ज़्यादा इतनी मतलब सस्ती भी नहीं होती, महंगी भी नहीं होती, मुख्तलिफ साइज़ में आती है। तो अगर अभी हम क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमने वो अभी सील मशीन नहीं लेनी। तो लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ले भी सकता है। लेकिन मैं सिर्फ बिगिनर की बात कर रही हूँ कि जो स्टार्टिंग में होते हैं और वो अभी उनके पास पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत थोड़े अमाउंट में, बहुत थोड़ी जो है ना वो सरमाए में काम शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए यही मशवरा है कि अभी वो जो है ना सील मशीन ना लें, और जैसे कि आप चाहें तो वो इनवेलप आजकल आ रहे हैं, जिप लॉक बैग आ रहे हैं, वो ले सकते हैं। बस उसमें चीज़ डाली, ऊपर से उसको टाइट किया, लगाया, अटैच किया, और वो बंद हो गया। और एक बॉक्स में उसको डालकर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉक्स में जैसे कंटेनर कार्टून टाइप होते हैं, हैम्पर सा बना के उसमें सारी पैकिंग करके रख दी। इस तरह की पैकेजिंग होती है। अब आपने इनवेलप में रखा, प्लास्टिक के लिफाफों में रखा, जिप लॉक बैग में रखा, तो आप चाहें तो इसके ऊपर ना स्टिकर भी लगा सकते हैं अपने नाम का, उसमें फ़ोन नंबर, उसमें आपकी जो प्रोडक्ट का नेम आपने रखा है वो, और कुछ थोड़े बहुत डिटेल इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं वो सारा लिख सकते हैं। मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। सिंपल आप अपना नाम लिखें, नीचे फ़ोन नंबर लिखें, ताकि कस्टमर ने आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो वो इसके थ्रू कर सके। और अगर आप ज़्यादा स्टिकर नहीं करवाना चाहते प्रिंट, तो आप ऐसा करें कि एक हैम्पर जैसे कार्टून टाइप डब्बा लिया, उसमें अपने सारे सामान रखा। जो खुश्क सामान है उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा सामान हमने इसमें नहीं रखना कि जो डिलीवरी के टाइम दब जाए, ख़राब हो जाए, तो वो ऐसा सामान है। उसका भी मैं आपको बताती हूँ बाद में डिटेल सारी। तो आपने वो स्टिकर जो ज़्यादा ज़ाया नहीं करने, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बनते हैं। तो बनाने तो हैं हमने थोड़े बहुत, और उसके ऊपर एक हैम्पर के ऊपर आप बना लें, हैम्पर के ऊपर वो एक स्टिकर लगा दें आप।
ठीक हो गया जी। तो अब आपसे बात कर लेती हूँ मैं ऐसी चीज़ों की जिनके ख़राब होने का, शेप ख़राब होने का ख़तरा होता है, कि जैसे कि लड्डू हो जाते हैं या फिर कोई मिठाई वगैरह जो जिस शेप में होती है ना, राउंड शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, वो उसी शेप में रहनी चाहिए। तो हमने इसको किस तरह पैक करना है, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जो डिस्पोजेबल बॉक्स लेने हैं, प्लास्टिक वाले लेने हैं हमने, इनका साइज़ अलग अलग होता है। अब आपने ये जो है ना डिसाइड करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस साइज़ में पूरी आ जाती है, या आपने कंटेनर में या डिस्पोजेबल बॉक्स बिल्कुल आपने प्रॉपर लेने हैं, बड़े छोटे नहीं लेने। ये ना हो कि आप बड़ा ले लें, छोटा है तो पूरा नहीं खा रहा। तो पैकेजिंग पर इस बात पर आपने ख़ास ध्यान देना है। और मैं पैकेजिंग पर ध्यान देने की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट हम रिसीव करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हम उसे देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें देखने में खूबसूरत लगेगी, अच्छी नज़र आएगी और डैमेज नहीं होगी, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो हमारी नज़र में बढ़ जाएगी। और फिर हमारा जो दिल है ना वो खुश हो जाएगा कि ये हमने जो ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर की है वो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आई है। तो आपने पैकेजिंग फैंसी नहीं करनी कि आप उसमें पैसे सारे लौटा दें, बस प्रॉपर करनी है और मज़बूत करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी फैंसी पैकिंग की, कि अगर कोई हो सकता है कि कोई आपके जो कस्टमर में कोई ऐसा भी आ जाए कि जो कहे कि भी मुझे फैंसी पैकेजिंग करवानी है। वो कुछ लोग शादियों के लिए पैकेजिंग करवाते हैं, कुछ लोग त्योहारों के लिए, इवेंट्स वगैरह के लिए पैकेजिंग करवाते हैं, बर्थडे वगैरह के लिए पैकेजिंग करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये केक का काम है, आपने अगर ये इसकी पैकेजिंग करनी है तो किस तरह करेंगे आप। या ऐसे लड्डू बने हुए हैं कि जिससे शेप गोल राउंड शेप में है, बिस्किट वगैरह होते हैं, तो वो जैसे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो हमने पैकेजिंग ऐसी करनी है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो सही पहुंच जाए। अब यहाँ पर जो आपके काम आएगी स्किल्स, वो मैंने आपको पिछले जो है ना वीडियो में पार्ट 4 में आपको मैंने सिखाई कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कस्टमर से बात कैसे करनी। अब यहाँ पर आपने बात करनी है, कस्टमर को गाइड करना है कि अगर आप फैंसी पैकेजिंग करवाना चाहते हैं, उसकी तो जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो सजावट है, उसकी डेकोरेशन है, उसके जो है ना पैसे अलहदा लगेंगे, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उसकी रिबन वगैरह लगता है, उसमें अच्छी मटेरियल यूज़ होता है और नेट वगैरह, मतलब वो तो आप कस्टमर की डिमांड पर है ना कि वो किस तरह अपनी, वो आपको कोई ना कोई सैंपल भी दिखाएगा कि भाई मेरी चीज़ इस तरह पैक होनी चाहिए। तो आपने उसको बाकायदा तौर पे क्लियरली बताना है कि जी ये ऊपर से इसके पेमेंट आएगी और इस तरह इसका सारा खर्चा आएगा। तो यहीं पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगे। अब इसके बाद में आपसे एक और अहम पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करने जा रही हूँ, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी है, या कुछ इंसान से मिस्टेक भी हो जाती हैं तो उनको कवर भी तो करना ज़रूरी होता है ना। तो जब हम कोई चीज़ कोरियर करेंगे तो इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी जो पैकेजिंग है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जब हमने कोई चीज़ रखी है ना तो वो दबे ना, उसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ भी रखी जाए तो वो बिल्कुल सही सलामत कस्टमर तक पहुंच जाए। अब उसकी पैकेजिंग हमने कैसे करनी है, उसकी पैकेजिंग के लिए आपने जैसे कि कार्टून टाइप में होते हैं ना, जैसे कि गत्ते के डब्बे होते हैं मोटे मोटे जिसमें चिप्स वगैरह आती है, आपने देखा होगा दुकानदारों के बाहर अक्सर उनकी शॉप पे, करियाना वगैरह की शॉप पे पड़े हुए होते हैं कि वो बड़ी बड़ी बिस्किट के डब्बे खोलते हैं, नेको के डब्बे खोलते हैं, वो कार्टून टाइप गत्ते का डब्बा होता है बड़ा सारा, तो वही मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं। तो आपने अपनी इस तरह की जो प्रोडक्ट है ना वो उसमें रखनी है। और उसके लिए एक अहम चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि जब आप जैसे बिस्किट, लड्डू या कोई ऐसी चीज़ जिसकी शेप ख़राब ना हो, तो आपने उसके लिए आपने बबल रैपिंग शीट का इस्तेमाल करना है, उससे आपने इसको पैक करना है। ओके हो गया। तो इस तरह जो चीज़ है ना दबेगी भी ना तो ख़राब नहीं होगी। एक ना आपसे मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ कि जब आप कोई प्रोडक्ट रखते हैं ना तो आपने जो कार्टून टाइप डब्बा लेना है, बॉक्स लेना है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चीज़ डब्बा आपने इतना लेना है कि आपकी ना उसमें फिक्स आ जाए, आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो फिक्स हो जाए। अगर आपने बड़ा डिब्बा ले लिया और वो अपने 3-4 उसमें बॉक्स रख दिए और वो सफ़र में जा रहे हैं और वो हिल रहे हैं, यानी कि उनकी मूविंग हो रही है, तो इस तरह जो है ना आपका सामान जो है या जो प्रोडक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है।
तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, आपने छोटे छोटे बॉक्स रेडी कर लेने हैं, उनको बिल्कुल ब्राउन टेप के साथ आपने अच्छी तरह पैक कर देना है, उनके ऊपर रैपिंग शीट भी लगा देनी है। फिर उनको छोटे छोटे कंटेनर में, यानी कि वो जो कार्टून टाइप डब्बे होते हैं ना, उसमें आपने रख देना है। तो फिर आप बेशक उसके 4 पैकेट बन जाए, 8 पैकेट बन जाए, फिर उनको आपने पैक करके फिर उनको एक बड़े कार्टून टाइप डब्बे में रख देना है। फिर उसके बाद ब्राउन टेप के साथ ना आपने उसको पैक कर देना, इस तरह अच्छे से सील कर देना है। और फिर जो है ना आप अपना सामान जो है वो रवाना कर दें। इस तरह ये आपको नुकसान का ख़तरा नहीं होगा। मैंने आपको यहाँ पर 2 बातों की तरफ ज़्यादा नोट डाउन करवाया, ध्यान करवाया कि एक तो वो पैकिंग हो गई ना जो नॉर्मल पैकिंग आपने की, जैसे कि ये आपने निम्को पैक की या आपने पंजीरी पैक की, जिसमें कोई शेप का मसला नहीं होता, वो बस हमने नॉर्मल जिप लॉक बैग में इसको पैक कर दिया। और दूसरी जो मैंने आपको ज़रूरी बात बताई वो है कोरियर पैकेजिंग की, कि किन बातों का ध्यान रखना है और पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है और इसमें हमने बाज़ार से क्या क्या लेके आना है। तो ये मैं एक दफ़ा आपको लिस्ट डाउन करके बता देती हूँ कि आपने जब बाज़ार जाना है, आपने जो कोरियर पैकिंग है या फिर अपने घर में जो नॉर्मल पैकिंग करनी है उसके लिए क्या क्या लेके आना है। सामान आप लोग नोट कर ले, कोई डायरी वगैरह हो तो उसमें भी नोट कर लेकर, जो अहम अहम पॉइंट होते हैं फिर इंसान के जेहन से स्किप हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपने सबसे पहले लेना है प्लास्टिक के सादे बैग लेने हैं, ठीक है, या फिर आपने जिप लॉक बैग लेने हैं। दूसरे नंबर पे प्लास्टिक के डब्बे लेने हैं, डिस्पोजेबल लेने हैं। फिर से बबल शीट लेनी है रैपिंग के लिए। और चौथी चीज़ है कार्टून टाइप डब्बे लेने हैं, आपने गत्ते के डब्बे लेने हैं बड़े बड़े। और फिर जो 5वीं चीज़ लेनी है वो ब्राउन टेप लेनी है। एक और मशवरा दूंगी, शुरू में ये जो कार्टून है ना, आपने जो बड़े बड़े डिब्बे लेने हैं, ये आप किराना वाले जो होते हैं, दुकानदार होते हैं हमारे परचून वगैरह, इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि अगर आपको 1-2 डब्बों की ज़रूरत है, या फिर उनके डब्बे तो फारिग हो जाते हैं, वो तो रद्दी वालों को दे देते हैं, तो वो आप कम कीमत में उनसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, या जितने का भी वो एग्री हो उतने में आप उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे भी सुन रहे होंगे जो है ना वो सीलिंग मशीन लेना अफोर्ड कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि हम सीलिंग मशीन ले ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिपलॉक बैग भी ले लें। मतलब उनका आइडिया ये बन रहा होगा कि हम जिपलॉक बैग में भी पैकिंग करेंगे, हम सादे जो विदाउट जिपलॉक बैग होते हैं उनमें भी पैकिंग करेंगे, यानी कि जैसा उनका मूड बनेगा। और सीलिंग मशीन भी रखेंगे। सीलिंग मशीन ऐसी होती है कि वो छोटे और बड़े मुख्तलिफ साइज़ में आती है। तो ये जो बेगिनर हैं वो तो ना ही लें, वो तो जब उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो तब खरीदें। लेकिन जिनके पास एक इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अच्छी खासी मौजूद है और वो चाह रहे हैं कि 50,000 10,000 हम खर्च कर सकते हैं, तो वो फिर वो कर लें, वो अरेंज कर सकते हैं, तो वो फिर ले लें मशीन। और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगी 700-800 की मिल जाएगी, 1200-1500 तक की आ जाती है। अभी आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करने को है। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई पुरानी वीडियो को लेकर, नई वीडियो को लेकर, तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें। तो अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन होगा जो पुरानी वीडियो से रिलेटेड होगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो है यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला जो हमारी होगी वो होगी लॉजिस्टिक के बारे में, इस पर बात करूँगी। और फिर आपने अगर वीडियो में जो भी बात अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं लग रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने सारा कुछ डिस्कस करना है मुझसे, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा छू दें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और आपके साथ मैंने शेयर की है होममेड व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी, और शादी पर गई थी वो भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।